वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में ऐसी कमाल की चीज़ें आपको बताऊंगा कि जिसमें आपके ये तमाम तर क्वेश्चंस जो थंबनेल पे भी आपने देखे होंगे कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, ब्लॉगिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ऐसा कौन सा कोर्स है जिससे हम अर्न कर सकें। ये आपको अकेडमीज मिल रही हैं 2 महीने में, 1 महीने में आपको ट्रेंड तो कर रही हैं, लेकिन उससे मिल मिला कुछ नहीं रहा, कोई अर्निंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो किधर जाया जाए, किस तरफ जाया जाए, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसको पकड़ा जाए। चलिए इस वीडियो में आपको इन सब चीज़ों से के बारे में आगाह करते हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको एक ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊंगा कि जिससे वाकई में आप घर में बैठ के एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं होगी, जो करेगा वो देखेगा और वो वाकई में अर्न करेगा। मैं ये वीडियो को व्यूज़ लेने के लिए बात नहीं कर रहा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेब डिज़ाइनिंग से। बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग एक बहुत कमाल की फील्ड है, लेकिन आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हुए हैं। एआई टूल्स क्या कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद ही वेबसाइट पूरी की पूरी बना के दे देते हैं। वर्डप्रेस आपके पास है, वर्डप्रेस से वेबसाइट इजीली बन सकती है। उसके अलावा जो आजकल के डेवलपर्स हैं, हमारे जो न्यू डेवलपर्स हैं, अब आप एक छोटा सा कोर्स एक अडॉप्ट करते हैं 2 महीने। आप सोचते हैं कि 2 महीने में मैं वेब डिज़ाइनर बन जाऊँ और एक प्रॉपर प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर बन जाऊँ, ऐसा बहुत मुश्किल है। वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम भी 1 से 2 साल का आपके पास टाइम पीरियड हो। अगर ऐसा टाइम पीरियड है, आप समझते हैं कि 1-2 साल आप बिना अर्निंग के आप इसमें टाइम दे सकते हैं, तो फिर ज़रूर इस तरफ जाएं। अगर अदरवाइज़ आप ये चाहते हैं कि 1-2 महीने में मैं एक अकेडमी से वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लूँ और उसके बाद मैं नोट छापना शुरू कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही दूसरा कोर्स आता है वेब डेवलपमेंट का, जो अकेडमीज़ आपको करवा रही हैं, और अकेडमीज़ क्या कहती हैं कि आप 2 महीने बाद अर्न करना शुरू हो जाएंगे। और इसमें भी मुझे कोई इतना स्पार्क आजकल नज़र नहीं आ रहा। क्यों? आजकल फिर इसमें बहुत इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया हुआ है कि आपके प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स जो हैं वो फ्री बैठे हुए हैं। आप तो अभी सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आप लोगों को कुछ मिलेगा इसमें? ऐसा नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ब्लॉगिंग। बहुत कमाल की स्किल्स है। अगर कोई एकेडमी सिखा रही है आपको, तो पकड़ लें उसको, जाके सीखें। हाँ, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा लाजमी कि वो स्किल अच्छी सिखाए। ये ना हो कि आपको एक किसी और दुनिया में लेके चली जाए और इधर उधर की कहानियाँ सुना के थ्योरेटिकल सिखा के ख़त्म कर दे। नहीं, उसे कहना है आपने कि प्रैक्टिकली तौर पे हमें सिखाना है और हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना है। हमारे ब्लॉग्स को या हमारे जो भी वेबसाइट बना रहे हैं आप उसको रैंक करवाना है। ठीक है। अब ब्लॉगिंग में होता क्या है कि आप एडसेंस और ये एड नेटवर्क्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करके उससे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर उस ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक लेके आने के लिए भी अब एसईओ करनी पड़ती है। वो भी जो आपको ब्लॉगिंग का कोर्स करवाएगा वो आपको बेसिक एसईओ तो सिखाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप बड़े आराम से इसके ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। मज़े की फील्ड है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ब्लॉगिंग, और अर्निंग भी इसमें से आती है और प्रोडक्टिविटी भी है इसमें। इसके बाद आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। अगेन बहुत कमाल की फील्ड है ये। ब्लॉगिंग से भी मैं इसको ऊपर रेटिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल का जो दौर है वो हो ही सारा डिजिटलाइज रहा है। मैंने एक वेबसाइट बनाई, इवन मैं अपनी एक यूट्यूब की एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। लेकिन बात वही है कि इसमें भी प्रोफेशनल्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतना कंपटीशन हो चुका है कि आप सोच है। और अगर आप न्यू हैं और अभी सोचने जा रहे हैं कि स्किल्स की तरफ जाना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तो लाजमी तैयार रखें कि कुछ आप प्रोफेशनल लेवल की इसमें स्किल्स ले सकें। ये ना हो कि आपने एक फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे लगाना है, एडसेंस के ऊपर ऐड कैसे लगाना है, ये 1-2-4 चीज़ें सीख के आप कहें कि हम महान बन गए। महान इससे नहीं बना जाएगा। आपको इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए और अपनी एफर्ट चाहिए, इनपुट करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद चलते हैं जी, सबसे जो मेजर नंबर 1 जिसको मैं रेटिंग करूँगा, जो आजकल का शॉर्ट कोर्स है, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स प्लस ई कॉमर्स, और साथ में जो आप शॉपिफाई के नाम से जानते होंगे। कुछ लोग शॉपिफाई के नाम से उसको जानते हैं, कुछ लोग वेबसाइट्स बना के उसके ऊपर जानते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। बेसिकली इसमें आपका कंपटीशन जितना भी हो, ये ऐसी फील्ड है जिसमें से हर बंदा, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, कि वो अर्न कर सकता है। कैसे अर्न कर सकता है? आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने साथ में गूगल एड्स का एक कोर्स किया हुआ है। वेबसाइट के ऊपर क्या कर लिया आपने कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हंटिंग भी आपको सिखाते होते हैं। ई कॉमर्स में वो एक पार्ट है, कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, वो तो आप जब कोर्स करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। मैं मान लेता हूं कि आपने कोर्स किया हुआ है और आपको पता है इस चीज़ का। आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दी। अब वेबसाइट को लगाने के बाद आपने गूगल एड्स को यूज़ करके उनकी मार्केटिंग की। मार्केटिंग करने के बाद एक रेशियो होती है, अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ 300 रुपीज़
लगा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, तो एक आपको ऑर्डर क्लिक हो जाता होता है, एक ऑर्डर उसमें से मिल जाता होता है। आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, कोई 1000 रुपीज़ वाली प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपका 300 रुपीज़ ये एक्सपेंस आ गया एडवर्टाइजमेंट का, कोई 200 रुपीज़ आप कर लें कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस है आपका, यही कोई 500 रुपीज़ एक्सपेंस है। और प्रोडक्ट जो 1000 वाली प्रोडक्ट है, याद रखिएगा वो डबल सेल होती है, 2000 रुपीज़ की आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती होती है। इसमें से आपको एक ऑर्डर अगर जस्ट क्लिक हो जाए तो आपका 500 रुपीज़ आपको मार्जिन मिल गया। अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह आप गूगल एड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में फेसबुक एड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी एड्स कंपनीज को इसमें यूज़ कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जिसे शॉपिफाई के नाम से जानते हैं, आपको रातों रात अमीर कर सकता है। ये बात हवाई नहीं है और आप इसको करके चेक कीजिएगा। ओवरऑल जो कि मार्केट में कोर्सेज चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, ईटीसी, इन सब में से जो टॉप पे चल रहा है, जो आजकल जिससे आप अर्न कर सकते हैं, वो ई कॉमर्स है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग है, तीसरे नंबर पे आपका ये ब्लॉगिंग आ जाएगा। ब्लॉगिंग तो बल्कि इन सब के साथ ही आप कर सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा उसको साथ साथ लेके चलें। उसके बाद आप बाकी स्किल्स वगैरह आती होती हैं, अगर आपके पास टाइम है तो बाकी स्किल्स की तरफ जाएं, नहीं है तो फिर छोड़ दें उनको। क्या ज़रूरत है अपना टाइम ज़ाया करने की और पैसा ज़ाया करने की। अकेडमीज फ्री तो नहीं सिखाती, आपको चार्जेस लेती हैं इस चीज़ के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।